चलती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लुलिया कलिया को छोड़ के फुलवा के साथ भाग गया। किसके साथ? फुलवा के साथ भाग गया। तब कलिया गाना गाएगा, क्या गाएगा? ई प्यार काल परसों के भइल न रहे, तो भुला गइलू ऐसे जैसे कबो प्यार भइल न रहे, है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण का, ग्रामर का एक छोटा सा पार्ट कारक और विभक्ति पे बात करेंगे। सर बाकी व्याकरण कहाँ गया? बाकी व्याकरण कहीं नहीं गया, हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम लोग को ये ना विभक्ति चाहिए, विभक्ति जानना चाहिए। खास करके ये विभक्ति तो जानना ही चाहिए। कब? जब हम लोग संस्कृत का बुक पढ़ें तब। अच्छा ये बात है, हाँ यही बात है। इसलिए हम लोग आज इस छोटा सा टॉपिक विभक्ति पे बात करेंगे। बाकी फिर आएंगे जब बुक पढ़ के, उसके बाद फिर व्याकरण में बात करेंगे, समझे? तो सर ये विभक्ति क्यों जरूरी है? हाँ ये विभक्ति इसलिए जरूरी है, ठीक उसी तरह जरूरी है जैसे भात के साथ सब्जी जरूरी है, वैसे संस्कृत बुक पढ़ने से पहले ये विभक्ति बहुत जरूरी है। ये वाला एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, है ना? जी सर। चलिए फिर देर न करते हुए सीधे चलते हैं, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज ज्यादा हम लोग डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। आखिर कारक कहते हैं किसको, ये सब भी चर्चा नहीं करेंगे। विभक्ति किसे कहते हैं ये भी चर्चा नहीं करेंगे। बस ये जानेंगे विभक्ति कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं, विभक्ति कहाँ लगता है कौन सा, ठीक है? बस इतना ही जानेंगे। बाकी किसे कहते हैं वो हम लोग बात करेंगे जब ग्रामर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए सर, संस्कृत में कारक जो है, संस्कृत में कारक जो है वो 8 होते हैं और विभक्तियां भी 8 होता है। लेकिन हिंदी का बात किया जाए तो फिर वहां 7 हो जाता है कारक, है ना जी। तो देखिए सर, सबसे पहला मेरा जो है कारक है, सबसे मेरा पहला कारक जो है वो है कर्ता कारक। अभी हम बताएंगे कि कारक कहते हैं किसको और कहां पर लगता है ये विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। देखिए सर, अभी हम बोले आप ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कारक के साथ कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी होता है। वो कहाँ लगता है वो बताएंगे बाद में जब ग्रामर क्लास करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ विभक्ति पे बात करेंगे। बुक में सिर्फ विभक्ति ही बात आएगा, ठीक है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, और तो एक वचन, द्विवचन उतना नहीं, बस इतना जानना चाहिए हम लोगों को अभी फिलहाल। तो देखिए, कर्म कारक होता है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हम लोग पहचान कैसे लेंगे? तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। अभी एग्जाम्पल बताएंगे हम लोग, परिभाषा भी बात करेंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। कर्ता कारक का चिन्ह है या फिर संकेत कह सकते हैं न, ने है, ने कैसे अभी बताएंगे बस। और कर्म कारक का को है, अब करण कारक का से, द्वारा, और संप्रदान कारक का अव्यय को के लिए, है ना। और आपका अपादान कारक के लिए से, मतलब जहां पे जुदाई का बोध हो, मतलब जहां पे एक दूसरे से अलग होने का बोध हो, वहां पे ये लगता है। और संबंध कारक का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री बीच वाक्य में जहां आ जाए तो वहां पे समझ लीजिएगा संबंध होगा। अभी किसको कहते हैं? अधिकरण हो गया आपका, और फिर एक हो गया संबोधन, जो हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में ही होता है, ठीक है? संबोधित नहीं करते हैं ए जी ओ जी, अरे जी आइए ना जी, तो वहीं पे संबोधन हो गया आपका संबोधन कारक। और विभक्ति भी संबोधन ही होता है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि सर कर्ता कारक कहते हैं किसको, हम चिन्ह कैसे लेंगे वाक्य में कि यहाँ पे कर्ता कारक है और कर्ता कारक में कौन विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। बाकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए हम देर न करते हुए आज चलते हैं, कर्ता कारक को पहले समझ लेते हैं। देखिए सर, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होता है। तो कर्ता कारक कहते हैं किसको है? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? गुरुजी कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूं, तो मैं करता हूं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। अच्छा, तो सर आप में कौन सा कारक लगेगा? आप में मतलब मुझ में कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगेगा। कौन सा विभक्ति लगेगा? प्रथमा विभक्ति लगेगा। अब देखिए, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है,
राम पढ़ता है, राम जो काम कर रहा है किसका, पढ़ने का, तो कर कौन रहा है, राम, तो वो कर्ता कारक है, मतलब काम जो कर रहा है वही कर्ता कारक है, और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगता है। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे कि राम पढ़ता है, सर बोलिएगा सर वहां तो नहीं आया ही नहीं, हम लोग उसको ऐसे भी कह सकते हैं, राम ने पढ़ता है, समझे बात, ने नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपका कर्ता कारक आया ना, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रोहन पढ़ रहा है, तो रोहन काम कर रहा है किसका, पढ़ने का, तो रोहन कर्ता कारक है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा तो लगेगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कर्म कारक पे। देखिए जी, कर्म कारक किसे कहते हैं, बहुत ही इजी है, एकदम आसान, ज्यादा कुछ नहीं हो जाए इसमें। कर्म कारक पे द्वितीय विभक्ति लगता है, इसको चिन्हेंगे कैसे, सुनिए। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल मतलब काम जो कर रहे हैं हम, किस पर कर रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं वही हमारा हो जाएगा कर्म कारक। जैसे देख लेते एग्जांपल, माँ सब्जी काटी, माँ सब्जी को काटी, माँ जो काम कर रही है किसका, काटने का, किसको काट रही है, सब्जी को काट रही है, तो वहां पे कर्म कारक कौन हो जाएगा, सब्जी। अच्छा माँ कौन कारक हुआ, माँ तो काम कर रही है ना, किसका, काटने का, तो माँ कर्ता कारक, और सब्जी कौन कारक, कर्म कारक हो जाएगा। अब राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम काम किया किसका, मारने का, लेकिन किसको मारा, रावण को, मतलब राम जो काम किया उस काम का प्रभाव किस पर पड़ा, रावण को, इसका मतलब रावण हो गया आपका कर्म कारक, और राम जो है वो काम किया किसका, मारने का, तो राम हो गया कर्म कारक, सॉरी कर्ता कारक। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, तो वहां पे क्या आएगा, चिन्ह को, देखिए को आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया को। वैसे आप उतना अगर को ना भी आए ना कोई सेंटेंस में, तब भी आप वहां समझ लेंगे काम जिस पर हो रहा है वो आपका कर्म कारक हो जाएगा, और जो काम कर रहा है वो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ नहीं है। अब देखिए करण कारक पे कौन विभक्ति आएगा, तृतीय विभक्ति आएगा। करण कारक पे कौन सा विभक्ति, तृतीय विभक्ति। वो विभक्ति क्या कह रहा है, कह ये रहा है क्रिया करने में जो अधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, क्रिया करने में, काम करने में सबसे अधिक सहायक कौन है, काम करने में सबसे अधिक सहायक यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कलम है, कौन है, कलम है। अगर ये कलम ना होता तो राम लिख नहीं पाता। तो काम जो कर रहा है रावण, लेकिन उसमें अधिक सहायक कौन है, लिखने के लिए अधिक सहायक कलम है, इसलिए यहाँ पे जो है हमारा जो है कलम हो जाएगा कौन कारक, कलम हो जाएगा करण कारक। और फिर राम काम कर रहा है किसका, लिखने का, तो फिर राम हो जाएगा कर्ता कारक। बात समझे, हाँ सर। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका चिन्ह क्या, से या फिर द्वारा, के साथ। यहाँ देखिए से आया है, के द्वारा, फिर के साथ भी कहीं आए तो समझ लीजिएगा वहां पे करण कारक होगा और उसमें तृतीय विभक्ति लगेगा। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए सर अब आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसमें लगता है हम लोग को क्या, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे कहां सर, चतुर्थी विभक्ति यहां लगाएंगे, जिसे अच्छी तरह दान दिया जाए, जिसे अच्छी तरह दान दिया जाए उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा गरीब के लिए धन देता है, राजा देने के लिए एलिजिबल है जी, एलिजिबल है, और फिर गरीब को देता है तो उसको अच्छी तरह से ही दान दिया जाएगा। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा संप्रदान कारक, और यहाँ पे लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, और वहां पे क्या हो जाएगा, को या फिर के लिए, है ना, राजा के लिए, सॉरी गरीब के लिए राजा क्या कर देता है, धन देता है, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लगाएंगे क्या, संप्रदान कारक आएगा, और वहां पे लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वो सब बताएंगे बाद में, अभी बस इतना जानिए कौन सा विभक्ति कहाँ लगेगा, क्योंकि हम लोग जब बुक पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। ठीक ना, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब आता है अपादान कारक। ये वाला कारक बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना। जिससे किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो, क्या हो, अलग होने का बोध हो, या फिर जुदाई का बोध हो। जुदाई मतलब एक दूसरे से दूर जाने का बोध हो, वहां पे कौन सा कारक लगता है, वहां पे अपादान कारक लगता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं,
पेड़ से जो पत्ता गिरा, ये पत्ता पेड़ से अलग हो गया, जुदा हो गया, तब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपादान कारक। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति। कौन विभक्ति बबुआ? पंचमी विभक्ति। अब मान लीजिए गंगा हिमालय से अरे बबुआ गलती हो गया है टाइपिंग करने में, निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे देखिए गंगा जो है हिमालय से क्या हो गया? अलग हो गया। अलग हुआ तो जुदाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक, और कह सकते हैं कौन सा विभक्ति? पंचमी विभक्ति लगेगा। मान लीजिए ये लुलिया कलिया से प्यार करती है तो करती है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लुलिया कलिया को छोड़ के फुलवा के साथ भाग गया। किसके साथ? फुलवा के साथ भाग गया। तब कलिया गाना गाएगा। क्या गाएगा? प्यार काल परसों के भाई न रहे, तो भुला गइलू ऐसे जैसे कबो प्यार भाई न रहे, है ना। तो यहाँ पे जो अलग हो गया कौन? लुलिया कलिया से, तो यहाँ पे कौन विभक्ति काम आएगा? यहाँ पे आएगा पंचमी विभक्ति। और कारक की बात किया जाए तो अपादान कारक लगेगा। समझ गया ना बबुआ? हाँ सर समझ गए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए संबंध कारक। संबंध कारक किसको कहते हैं? जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। बहुत सारा मतलब सिंपल सा बात है, जैसे कि का के की ना ने नी रा रे नी, इसका चिन्ह है। सर ऐसे भी नहीं मजा आया, आपको अच्छी तरह समझाइए जी। अब देखिए समझाते हैं संबंध कारक। राम का घर छोटा है। अब देखिए राम का जो संबंध है किससे? इस घर से। इस क्या है? इसका घर क्या है? छोटा घर है। इस छोटा घर से संबंध जोड़ा जा रहा है। किसका? राम का। तो यहाँ पे संबंध जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा संबंध कारक। और इसमें कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति लग जाएगा। ठीक ना जी। अब यहाँ पे देखिए का आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। का के की नाने नी रा रे री कुछ भी आ जाए समझ लेना वहां पे संबंध विभक्ति। अरे ऐसे भी तुम माइंड लगा सकते हो, संबंध जहां पे जोड़ा जाएगा समझ जाना वहां पे संबंध कारक हो जाएगा और षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए जी अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। क्रिया मतलब काम जहां हो रहा है उसे ही हम लोग कहेंगे अधिकरण कारक। जैसे कि देख लेते हैं, वह अपने कमरे में बैठा है। कोई भी बैठा है लेकिन वो बैठा कहाँ है? अपना कमरा में। तो बैठने का काम कहाँ हो रहा है? उस कमरा में। तो वह कमरा हो जाएगा अधिकरण कारक। और उस कमरा के लिए तुम उपयोग करोगे सप्तमी विभक्ति। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। ठीक ना? हाँ सर अब समझ गए। अब देखिए जैसे कि राम छत पर सोया है। छत पर सोया है। राम छत पर सोया है। राम जो काम कर रहे हैं किसका? सोने का। कहां पर? छत पर। ठीक ना। तो वह छत जो है क्रिया का आधार है, मतलब काम होने का आधार है, उसी के लिए लग जाएगा अधिकरण कारक और वहां पे सप्तमी विभक्ति। ठीक ना। ये सब याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। सप्तमी विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन कैसे याद किया जा सकता है। दिल थाम कर बैठे रहना बाबू। अब देखो आगे बात कर लेते हैं हम लोग संबोधन कारक पर। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिससे किसी को संबोधित किया जाए। अभी बताएंगे हम लोग को। उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे राम। राम को हम लोग संबोधित करते हैं हे बोल के, उससे पहले हे लगा करके। जैसे कि दया करो, संबोधित करते हैं कि दया करो। छोड़ो मजा नहीं आया गुरुजी, ऐसे नहीं आया, छोड़ो आ जाओ यहाँ पे। वाइफ हस्बैंड में नहीं कहते हैं ए जी। अरे पति को बोले ए जी, हम लोग फिर कहते हैं वाइफ को ओ जी। तो वो जो वाइफ को ना ओ जी बोलकर हम लोग संबोधित किए, मतलब रिस्पेक्ट दिए। ठीक ना। तो इसे ही हम लोग कहेंगे संबोधन कारक। और वहां पे हम लोग का विभक्ति भी संबोधने होगा, यहाँ पे अष्टमी विभक्ति नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ सर समझ तो गए। हे अरे ओ जी ए जी इधर आओ जी ना जी। चलो समझ गए होंगे जी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको समुचित उत्तर दिया जाएगा। और इसका जो है मैं आपको बुक पढ़ाने के लिए इतना सिर्फ बताया हूं। ठीक है। अगले क्लास जो आऊंगा मैं संस्कृत का पहला लेसन लेकर आऊंगा क्लास 10 के अंदर। ठीक है। फिर बुक पूरा पढ़ाने के बाद फिर मैं आऊंगा संस्कृत व्याकरण में इस पे, तब फिर वहां पर डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।